अस्सलामु अलैकुम। सजदा तहज्जुद का हो और महीना रमज़ान का, तो बताओ क्या तुम्हें अब भी दुआओं की कबूलियत पर शक है? यूसुफ को 40 साल बाद याकूब तक लाया गया। तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारी वो लम्हों की खोई हुई चीज़ वापस नहीं मिल सकती? अल्लाह ने कुरान में खुद फरमाया है, हम किसी इंसान को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाते। पूरी हिम्मत और तवक्कुल के साथ अपनी राह पर चलते रहो, बहुत जल्द वो रब तुम्हारी सारी मुश्किलात दूर फरमा देगा। अगर सब कुछ उलट हो रहा है ज़िंदगी में, तो अल्लाह की मदद के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जहाँ हालात बर्दाश्त से बाहर हो जाएं, वहीं से अल्लाह की रहमत शुरू हो जाती है। सब्र के बाद मोइज़े रोनमा होते हैं, रुकावटें वसीला बना दी जाती हैं और मुक़द्दर की लकीरें बदल दी जाती हैं। क्या पता अल्लाह आपकी मुश्किलात जल्द दूर कर दे, इसलिए कि आपने उसके बंदों की मुश्किलात हल करने में उनकी मदद की थी। अगर अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ ना देनी होती, वो खुद क्यों कहता मांगो मुझसे मैं तुम्हें दूं। अल्लाह की दी गई ढील को अपनी चालाकियां मत समझें। जब वो रस्सी खींचता है तो इंसान मुंह के बल गिरता है, और फिर दुनिया की कोई ताकत आपको उठाने में मदद नहीं कर सकती। दुआएं तो फौरन कबूल हो जाती हैं, असल इम्तिहान तो यकीन का होता है, जो सिर्फ सब्र से जीता जाता है। और सब्र वालों के लिए मोइज़े हमेशा मुंतज़िर रहते हैं। बस एक बार उस शिद्दत को महसूस करना जिस शिद्दत से तुम अपनी दुआ को पूरा होता देखना चाहते हो, फिर दिल कभी भी हार नहीं मानेगा, वो कभी बेसुकून नहीं होगा। नसीब बेशक अल्लाह के हाथ में है, अगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है। दुआएं तो तकदीर का लिखा भी बदल सकती हैं। मुमकिन है कि वो बहुत जल्द तुम्हें नवाजने वाला हो। हिम्मत नहीं हारना, बस तवक्कुल रखो। मैंने सिसक कर कहा, या अल्लाह मेरे हाथ खाली हैं। तो अल्लाह ने कुरान से जवाब दिया, और जल्द ही आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। मैं जब भी सूरह यूसुफ से गुजरता हूँ, मुझे लगता है हर ख्वाब पूरा हो सकता है, हर बिछड़ा मिल सकता है, हर दुआ पूरी हो सकती है, हर मंजिल पाई जा सकती है। पता तुम्हारी चाही हुई चीज़ अब बस एक कदम के फासले पर हो। यकीन रखो अल्लाह तुम्हारा सब्र, आंसू और तकलीफ ज़ाया नहीं करेगा। इसे तो तुम्हारी दुआओं को पूरा ही करना है। वो आजमाइश भेजकर बस तुम्हें अपने करीब करना चाहता है, तो तुम्हारी चाहतें सुन ली जाएंगी और दुआएं भी कबूल हो जाएंगी। सुनो, अगर कोई तुम्हारे हक में बेहतर होगा तो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, इसलिए हद से ज़्यादा परेशान मत रहो। बेशक अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला है। हो ही नहीं सकता जो दुआ अल्लाह ने दिल में डाली है वो नसीब में ना हो। तुम्हारा बार बार एक ही चीज़ को तलब करना इस बात की दलील है वो तुम्हें मिलने वाली है। यकीनन अल्लाह ने दुआ कबूल करने के लिए ही तुम्हारे दिल का हिस्सा बनाई है। इंतज़ार करने से मायूस मत हो जाना, अल्लाह ने हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर किया है। बस कामिल यकीन रखो अल्लाह पर और मुसलसल दुआ करते रहो। शिद्दत से दुआ मांग रहे हो लेकिन लगता है कि कबूल नहीं हो रही, तो यकीन करो कबूल हो चुकी है। अल्लाह बस तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देना चाहता है। मेरे अल्लाह, मुझे सब नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन मैंने जिस तरह आपसे दुआएं मांगी हैं, मुझे अपनी उन दुआओं पर यकीन है कि मैं एक दिन जीत जाऊंगा। तुम्हारा भी वक्त आएगा, देखना तब अल्लाह अपने सारे मोइज़े तुम्हारे सामने खड़े कर देगा। अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी चाहत को राहत बनाकर तुम्हारे करीब ले आएगा। याद रखो अल्लाह की मदद तब तुम तक आती है जब कबूलियत का तसव्वुर करना भी नामुमकिन हो जाता है। अगर तुम्हें अल्लाह के नवाजने पर यकीन है तो तुम्हारी यकीन से मांगी हुई हर दुआ कबूलियत की दुआ है, और बहुत जल्द तुम कबूलियत के मोइज़े भी देखोगे। अल्लाह तुम्हें ख्वाब तब दिखाता है जब वो उनकी तदबीर पर राजी होता है, वरना अगर उसने तुम्हें वो ना देना होता जो तुम मांग रहे हो, वो तुम्हें कभी दुआ की तौफीक भी ना देता। हो सकता है कि वही तुम्हारे हक में बेहतर हो जो तुम मांग रहे हो, और अल्लाह बस तुम्हारा सब्र आजमा रहा हो, और उस आजमाइश के बाद तुम्हारी चाहत ही तुम्हारा अजर हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है, बस उस वक्त वो तुम्हें आजमा रहा है कि वो तुम्हें अपने करीब करना चाहता है। तुम उम्मीद ना छोड़ो, मायूस ना हो। इस आजमाइश पर किए गए सब्र का अजर अल्लाह तुम्हें ज़रूर देगा।
بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکون کا نظارہ تمہارے سامنے غم دور کر دے گا۔ اللہ پاک دعائیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ دعائیں اگر ضائع اور قبول نہ ہوتی تو اللہ پاک دعا مانگنے کی توفیق ہی نہ دیتے۔ دعائیں ضائع ہونے کے لیے نہیں بلکہ قبولیت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تکلیف جب عروج پر ہو اور بند آنکھوں میں آنسو لیے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ رب اپنے بندے کی پکار نہ سنے۔ اللہ اپنے ایسے بندوں کی پکار کبھی رد نہیں کرتا۔ لوگ کتنا بھی برا چاہیں مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس لیے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو اور اپنے اللہ پر توکل رکھو، وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ جن لوگوں کی زبان ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا میں متحرک رہتی ہے، خدا کبھی بھی ان کی جھولی خالی نہیں رکھتا۔